गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की लेक्चर डिस्कशन में मैं जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो टॉपिक है बीएससी पार्ट फर्स्ट से, मैकेनिक्स पेपर से। और मैकेनिक्स पेपर को हम ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है आज को समझाने का, वो है कि सिद्ध कीजिए कि किसी जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। अभी तो हम मान रहे थे कि एस तथा एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है माना, लेकिन अब हमको सिद्ध करना है कि एक को तो जड़त्वीय मानना है और उसके सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध इसका प्रूफमेंट देते हैं। आंसर हमने गैलीलियन के स्थिति के रूपांतरण समीकरण पढ़ लिए थे, तो उसको यूज करेंगे। स्थिति के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से, क्योंकि स्थिति पता चल जाए तो वेग भी पता चल जाएगा, वेग पता चल जाएगा, त्वरण पता चल जाएगा, तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एस और एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, सॉरी एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। एस डैश को भी हम जड़त्वीय नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एस डैश एस के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील है, वी वेग से। कोई किसी समय टी पर कोई बिंदु या कोई कण है, वो पी बिंदु पर स्थित है, उसका पोजीशन वेक्टर एस फ्रेम के सापेक्ष आर वेक्टर है और एस डैश फ्रेम के सापेक्ष उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश। तो हम इस तरह की स्थिति जब पैदा होती है तो वहां हम गैलीलियन के स्थिति रूपांतरण समीकरण डिफाइन कर चुके हैं। तो क्या आता था, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वीटी, ये आता था स्थिति के रूपांतरण समीकरण। इसका एक बार अवकलन करेंगे तो डी आर डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस वी, टी का वन टी के सापेक्ष। अच्छा, माइनस वी का क्यों नहीं किया, क्योंकि वी एक समान वेग से गतिशील हो रहा है, वो एक समान, ये नहीं बदलता। और एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा भी नहीं बदल रही, ना तो दिशा बदल रही है ना परिमाण बदल रहा है। तो v कांस्टेंट ही है, जो बदलता नहीं है वो कांस्टेंट। तो इसको हम मान लेंगे v डैश क्या रहेगा, s डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, और dr बाई dt क्या रहेगा, s जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का वेग, वो v मान लिया और माइनस कैपिटल V, ये हो जाएगा। तो ये वेग का भी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। हम इसका एक बार और अवकलन कर देते हैं। ये समीकरण एक, ये दो मिला, ये तीन मिला, तो हम एक बार और अवकलन कर देते हैं। तो क्या आएगा अवकलन के बाद, dv डैश ओवर dt इज इक्वल टू dv बाई dt, v कांस्टेंट का अवकलन 0, तो यही आएगा dv डैश ओवर dt इज इक्वल टू dv बाई dt। स्थिति क्या बनी हमारे सामने कि a डैश इज इक्वल टू a डैश क्या मानना है, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है, और a एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो स्थिर थी उसमें कण का त्वरण है। अब मुझे दिया गया है क्या दिया गया है कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, तो जो निर्देश एस निर्देश तंत्र है वो जड़त्वीय दे रखा है, तो लिखिए चूंकि निर्देश तंत्र
एस जड़त्वीय है। तो जड़त्वीय की क्या भाषा दी थी मैंने कि कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय कहलाएगा यदि वो स्थिर है तो स्थिर ही रहे और गतिशील है तो गतिशील ही रहे जब तक कि कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करे। तो मतलब चेंज नहीं होना चाहिए और जो चेंज नहीं होता तो उसका मतलब उसका त्वरण जीरो है। तो मतलब ए क्या हो गया, इसका मतलब जीरो, यही हुआ। तो फिर जब हमने ये शो कर दिया यहाँ पे ए डैश बराबर ए आया था हमारा, तो ए डैश में क्या हो गया, जीरो। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि ए डैश जीरो होने का क्या मतलब है कि एस डैश भी जड़त्वीय हो गई क्योंकि उसका त्वरण रहित होगी गति। स्पष्ट है कि एस डैश निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा क्योंकि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हमने किसको मान के चले थे, एस को, जिसका ए जीरो कर दिया, जड़त्वीय तो ए जीरो, त्वरण रहित होनी चाहिए ना गति, तो ए डैश भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब है कि एस डैश निर्देश तंत्र भी क्या हो गया, जड़त्वीय। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के पर्पज से, तो इसको आप सवाल को करें और आप ऑनलाइन वीडियोस को देखें क्योंकि अब पढ़ाई का एकमात्र विकल्प ऑनलाइन वीडियोस है इस कोरोना महामारी में। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।